हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। उनका दोस्तों हम बिजनेस मॉडल देखेंगे और उसका बाद में फ्यूचर ग्रोथ देखेंगे और लास्ट में दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि उसका किस तरह से उसने रिटर्न दिया है और उसको चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे, आरएसआई इंडिकेटर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइवर्जन कैसे अपन उसको आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे। उससे पहले दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है, उसको एक बार जाके जरूर देखिए। और आरएसआई इंडिकेटर दोस्तों हम आने वाले वीडियो में एनालिसिस करेंगे तो इसको यूज करेंगे, तो इसलिए एक डिटेल एनालिसिस किया है कि अपने को पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्जन कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे रीड करते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, कौन सा इसका बैंडविड्थ होता है। तो उसको एक बार दोस्तों वीडियो को जरूर जाके देखें जिससे कि आने वाली वीडियो में आपको हेल्प मिल सके। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर के बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं। सुमितोमो केमिकल दोस्तों ये कंपनी है जो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों एक जापान की कंपनी है जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी, उसी की ये पेरेंट कंपनी है। दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल देखें तो ये किन तरह के केमिकल प्रोवाइड करवाते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके बारे में एसेंशियल केमिकल जो बहुत ज़रूरी होते हैं बेसिक चीज़ों में, उनके केमिकल और प्लास्टिक केमिकल जो प्लास्टिक में जो केमिकल यूज किया जाता है उसमें भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एनर्जी फंक्शन मटेरियल। एनर्जी में दोस्तों ऑटोमेशन में जो व्हीकल में अपन कोई केमिकल यूज में किए जाते हैं वो उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आईटी रिलेटेड केमिकल, आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो भी केमिकल यूज में किए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल यूज में किए जाते हैं, उसके लिए ये केमिकल प्रोवाइड करवाते हैं। हेल्थ रिलेटेड, अपने हेल्थ से रिलेटेड। और क्रॉप साइंस जो फसल के लिए केमिकल यूज में किए जाते हैं उसके लिए ये केमिकल प्रोवाइड करें। इसे अपन डिटेल देखेंगे दोस्तों। और फार्मास्यूटिकल जो दवाइयों में बनाने में केमिकल यूज में की जाती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो दवाइयाँ बनती है उनमें ये काम में की जाती है। तो दोस्तों हेल्थ एंड क्रॉप साइंस के बारे में अपन डिटेल से थोड़ा सी रीड कर लेते हैं। मेनली ये हर्बिसाइड वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स। फंगिसाइड दोस्तों जो फफूंद होती है उसके लिए, वो जो प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप, जो प्रोटेक्ट फसल के लिए जो प्रोटेक्ट यूज करते हैं, जो प्रोटेक्ट के लिए काम में किए जाते हैं, वैसे इसका केमिकल का ये उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में बात करते हैं ये टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ये बोल रहे हैं कि वी आर डेवलपिंग टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर बिजनेस, कि जो केमिकल जो क्रॉप के फसलों के लिए जैसे होता है पेस्टिसाइड में, इंसेक्टिसाइड में, फंगिसाइड में, हर्बिसाइड में जैसे अनचाहे पौधों का नष्ट, जैसे फसल के साथ दूसरे ऐसे कोई पौधे साथ में फसल के साथ उग जाते हैं, उनके लिए भी ये केमिकल यूज में कर जाते हैं जिससे कि ये उसको पौधे नष्ट हो जाए। उनको दोस्तों पेस्टिसाइड बोला जाता है। उसके अपन फार्मास्यूटिकल से देख लेते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल में साइकेट्री से रिलेटेड, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, तो ऐसे जो डिपार्टमेंट हैं उनके लिए ये दो केमिकल प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं इसका फंडामेंटल देखते हैं दोस्तों। फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल इसका मार्केट कैप 23,430 है, करोड़ में है, सभी वैल्यू करोड़ में। करंट प्राइस है 469, हाई वैल्यू है 541 और लो गया दोस्तों 341। स्टॉक भी है 45.7, आरओसी 33.7, आरओई है 25.1, फेस वैल्यू 10 है। अगर नेक्स्ट कभी फ्यूचर में इसकी स्प्लिट होता है तो आपको ये क्वांटिटी बढ़ सकती है। और पोर्टफोलियो स्टॉक है दोस्तों केमिकल सेक्टर में, जैसे बहुत सारे केमिकल देखेंगे कि डाउन में है, लेकिन इस पे इतना मार्केट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो केमिकल आने वाले और ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, ऑलमोस्ट डेट पर ही है। और लास्ट देखिए इसका पॉजिटिव पॉइंट देखिए, कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 46 पॉइंट CAGR से लास्ट 5 ईयर की बात करें। पीआई इंडस्ट्री यूपीएल है फर्स्ट नंबर पर और इसका सुमितो केमिकल थर्ड नंबर पर। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं दोस्तों।
प्रॉफिट सेल, इसका सेल कितना है मार्च 2021 का देखते हैं तो 2643 करोड़ है, करोड़ में वैल्यू। मार्च 2022 में देखते हैं 3064 है। एक्सपेंडिचर इसका कितना है 2155 था और इसमें एक्सपेंडिचर 2461 है। नेट प्रॉफिट देखते हैं लास्ट में, जो टैक्स एक्स कटा के लास्ट में बचता है। अगर पूरा पढ़ेंगे दोस्तों वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर बाद में टेक्निकल एनालिसिस में उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। नेट प्रॉफिट है 345 है और मार्च 2022 में है 434। एक दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका जो 2 क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें 513 है। तो ये आपको पॉजिटिव पॉइंट है कि 2 क्वार्टर का रिजल्ट आने के बावजूद ये भी 513 का इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है। और ये जो वैल्यू आएगी वो चार्ट पे आपको देख पाओगे उसको। अब इसका शेयर होल्डिंग बैलेंस शीट देख लें। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में है 499 करोड़, रिजर्व इसके पास में 4118 करोड़ है दोस्तों। सॉरी इसमें 1718 करोड़ है। पहले रिजर्व दोस्तों इसके माइनस में था, देखिए धीरे धीरे इसमें बढ़ रहा है। अब इसका कर्जा कितना है, कर्जा देखिए इसमें बोरोइंग है 32 करोड़ का, कोई लगभग फिर डेट फ्री कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में दोस्तों 45 है। अब एक चीज देखिए, पहले 80 था और अब 75 है। तो 75 दोस्तों 75 है तो 75 से सेबी का रूल है कि 75 से ज्यादा आप प्रमोटर होल्डिंग नहीं रख सकते, इसलिए दोस्तों 75 इसके पास। एफआईज में दोस्तों पहले इसमें कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन अब एफआई में धीरे धीरे होल्डिंग देख सकते हो आप बढ़ रही है, 2.05 हो गए। डीआईज की देखें तो जीआईज में थोड़ी कम हुई है, पहले यहाँ पर 4 पॉइंट था, अभी देखें तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ ही रही है, 6.39 है। पब्लिक के पास में 16.54। अब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में देखें दोस्तों। ये नीचे आरएसआई इंडिकेटर है, उसको हमने यूज में किया है। ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी ये जून 2020 में, कोविड के टाइम में दोस्तों इससे ये ब्रेकआउट हुआ। देखिए एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो बुलिश कैंडल बनती है। एक को स्टार्टिंग से देखते हैं, ब्रेकआउट होता है तो पता चल जाता है क्यों बुलिश कैंडल बनती है, और वो उसी रेंज में वापस नहीं आना चाहिए, तब अगर उसका ब्रेकआउट सक्सेस माना जाएगा, नहीं तो अगर वापस आ जाती तो ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है। इसके बाद ऊपर की तरफ गया, ऊपर के बाद में ये रजिस्ट यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट लिया है। कौन सा सपोर्ट लिया है, सपोर्ट ऐसे नहीं लिया दोस्तों, इसका ये पहले रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट माना गया, ठीक है। और एक इसके में आपको मैं बताऊं कि ये फिबोनिक रिट्रेसमेंट अपन यूज में करते हैं, उसको लगा के देखते हैं तो ये कहाँ तक आया है। ये देखो दोस्तों 61% पे रिट्रेसमेंट खत्म हुई है यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और आरएसआई में देखिए एक दोस्तों, आरएसआई का जो अपन एग्जांपल देखते हैं, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रही है यहाँ पर। यहाँ से प्राइस, एक सेकंड ध्यान से देखिए, यहाँ से इस पे प्राइस अप की तरफ दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर अपन आरएसआई में डाइवर्जन देखें, आरएसआई नीचे की तरफ डाइवर्जन हो रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। जब आरएसआई अगर नेगेटिव की तरफ नीचे की तरफ है तो नेगेटिव डाइवर्जन, आरएसआई ऊपर की तरफ होती है तो उसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोला जाता है। ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, और फिर बाद में देखिए आप, फिर देख लिए कि ये प्राइस किस तरह से नीचे की तरफ आया। ये दोस्तों की कंफर्म ऐसा नहीं होता कि आप आरएसआई को डाइवर्क इंडिकेटर को देख के आप ले सकते हो, लेकिन एक बाद में पैटर्न बनता है या कुछ बाद में ये कैंडल स्टिक बनती है, कुछ पैटर्न बनता है, उसके बाद में ही कंफर्म होता है। आरएसआई से इंडिकेटर से कंफर्म नहीं कह सकते आप, लेकिन आपको ये महसूस हो सकता है कि प्राइस में कुछ डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव डाइवर्जन या पॉजिटिव डाइवर्जन, जिससे कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये स्टॉक अपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ आ सकता है। अब यहाँ से देखा तो ये इसका रेजिस्टेंस था पहले, अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ जाके यहाँ नीचे यहाँ रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, यहाँ क्या, यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, पहले वाला रेजिस्टेंस यहाँ रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, तो यहाँ देखिए लेफ्ट में देखिए, ये लेफ्ट में देखिए इसका, ये मैं एक लाइन सार देता हूँ, ये देखिए ये डाइवर्जन, ये इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस था तो ये वापस सपोर्ट आ गया। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब इसमें हम फिबोनिक रिट्रेसमेंट यूज करके देखते हैं। फिबोनिक रिट्रेसमेंट यूज करके देखें तो ये देखिए कहाँ पर आ रहा है, 50% की 50% पे आ रहा है, 50% तक डाउन आ गया, हो सकता है 60 तक ही आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट का काम कर गया, तो आने की पॉसिबिलिटी दोस्तों कम है।
हम बाद में भी इसका डिस्कस करेंगे कि हमने कहाँ पर डिस्कस किया था उस टाइम दोस्तों। अभी 450 के लगभग प्राइस है, 470 है, हाँ 470 है। तो आने वाले समय में कहाँ जाती है और इसमें देखिए कि RSI में डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, नीचे आने की संभावना। RSI में कोई भी डाइवर्जन ऐसा नहीं है, ऊपर की तरफ ही है, जो जैसे चल रहा है वैसे ही। और इसका एक नेक्स्ट और चीज़ है, जैसे RSI को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। इसमें दोस्तों एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें, तो ये इसको सपोर्ट करे। कोई भी स्टॉक होता है अपनी, अगर वो किसी टाइम फ्रेम को या ट्रेड लाइन को सपोर्ट करता है दोस्तों, तो वो उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। ये देखिए यहाँ मिला, कोई स्टॉक बाय किया तो एक्यूमुलेट करना है तो यहाँ कर सकते हो। इसकी प्राइस भी नहीं है, 450 है। और आने वाले समय में केमिकल सेक्टर का जैसो रहने वाला है सेक्टर, तो इसमें फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है। टेक्निकल चार्ट अपने देखा, टेक्निकल चार्ट में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कितना डाउन आ गया, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है कि आपको ऐसा दिख जाए। नहीं तो कई केमिकल सेक्टर की ऐसी कंपनी है, जैसे दीपक नाइट्राइट लीडर है, वो भी अपर अपन उसकी प्राइस देखे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। दीपक नाइट्राइट देखिए, जो केमिकल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है, उसने अच्छा रिजल्ट दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी 3000 प्राइस थी और अभी इसका ये भी देखिए कहीं ना कहीं अटका हुआ होगा। ये देखिए 50% का रिट्रेसमेंट पे है। तो अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एनालिसिस यहाँ से इससे डाउन जाता है। ये क्यों गया है, यहाँ देखो, यहाँ पहले रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम कर रहा है। ये रेजिस्टेंस था तो ये भी रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है, सपोर्ट का भी काम कर सकता है। ये रेजिस्टेंस था इसका, पहले यहाँ पर रुका है। वैष्णो देवी वाला एग्जाम्पल याद रखिए, ऊपर जाते समय रुकते हो तो नीचे आते समय भी आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज बढ़ी हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब के बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।